अस्पताल नूरपुर में सुभाष ठाकुर ने संभाला बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्यभार। इससे पूर्व जयसिंहपुर में बतौर बीएमओ के रूप में दे रहे थे सेवाएं। कहा लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देना ही रहेगा उनका मुख्य लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा नूरपुर के अंतर्गत सिविल अस्पताल नूरपुर में आज जिला चंबा की तहसील पांगी के रहने वाले डॉक्टर सुभाष ठाकुर ने बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। आपको जानकारी दे दें कि सुभाष ठाकुर जिला चंबा की तहसील पांगी के रहने वाले हैं तथा मौजूदा समय में वे धर्मशाला स्थित अपने नए आवास में रह रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाना इनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। इसके अलावा जो भी अस्पताल की बेहतरी के लिए कार्य कर सकते हैं वह किया जाएगा। स्टाफ की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि इस विषय पर भी विभाग को अवगत करवाया जाएगा तथा फिलहाल मौजूदा स्टाफ से ही बेहतरीन सुविधाएं लोगों को प्रदान करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अस्पताल में आए कृपया संयम के साथ काम ले, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वह किसी न किसी प्रकार की समस्या के साथ ही आता है। ऐसे में एक दूसरे का सहयोग कर आपसी सौहार्द बनाए रखें। जो है आपने ज्वाइनिंग की है, तो प्राथमिकता के तौर पर आप क्या क्या करना चाहेंगे यहाँ पे? पहले तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। प्राथमिकता ये रहेगी कि हॉस्पिटल में जो भी आदमी आता है वो कोई सुखी होकर या कोई शुतरी मारने नहीं आता, वो किसी तकलीफ की वजह से यहाँ आता है और उस तकलीफ में उसकी तकलीफ को अपनी समझकर हमारे लोग उसके लिए काम करें, उसके साथ उस तरह का व्यवहार करें, ये मेरा टारगेट रहेगा। हॉस्पिटल में स्वच्छता को लेकर क्या कहना है आपका? स्वच्छता देखिए बहुत अच्छा इन्होंने ऑलरेडी आउटसोर्स किया हुआ है। लड़के यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसके हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि इसको थोड़ा सा और अच्छा किया जाए, उसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। सर, नूरपुर का क्षेत्र जो है इसको अक्सर नशे का भी गढ़ माना जाता है और नूरपुर हॉस्पिटल की तरफ से पहले से भी काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जो कि इन युवाओं के लिए चलाई जा रही हैं। जी, तो आपकी तौर पर आपकी तरफ से किस तौर पर जो है वो इसको देखा जाएगा? हम ये सोचेंगे कि उसमें क्रियान्वयन पूरा हो और ये कोशिश करेंगे कि चाहे खुद करें चाहे किसी एजेंसी के थ्रू करवा पाएँ, लोगों में जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आम जनमानस को जागरूक नहीं करेंगे तब तक इस पर रोक पाना मुश्किल है। हो क्या रहा है ये जो इन्वॉल्व जो हो रहे हैं, ये वो लोग हो रहे हैं, वो बच्चे हो रहे हैं जो अभी ग्रोइंग एज, जिनको समझ नहीं है पूरी तरह से। जो तो समझ रहे हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं है वो इसमें, तो उनको जागरूक करना और उनको साथ ले पाना, उनका कॉन्फिडेंस गेन करना, वो एक चैलेंज है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको समझाएं और उनको जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है, चाहे डी एडिक्शन हो चाहे रिहेबिलिटेशन हो, तो उसमें उनको हम ज़रूर उनका साथ देंगे और उनको ट्रेन करेंगे। डॉक्टर साहब, जहाँ जो स्टाफ की कमी को लेके काफ़ी समय से जो है वो आवश्यकताओं का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो तो हमारे पास स्टाफ है, मेरे हिसाब से उनसे काम लेने का हमें एक अलग से तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टाफ ऐसा नहीं है कि हमने बोला और वो आ गया। हमें इन्हीं जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स है चाहे किसी और रिसोर्स की बात करते हैं, तो जब तक वो हमारे पास है उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा हमें, और वो ऑर्गेनाइज करने के बाद उनसे काम लेना किस तरीके से लेना, वो हमें एक बार डिवाइस करना पड़ेगा। सर, नूरपुर अस्पताल की अगर बात करें तो इस पर ज़्यादातर टैग जो है वो एक रेफरल हॉस्पिटल के नाम से जो है वो लगता रहा है कि यहाँ पर जो है मरीजों को, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, पूर्व में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी मैं ये इंश्योर करना चाहूँगा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका पूरा दोहन यहाँ किया जाएगा और हमारी ये कोशिश होगी कि अनावश्यक कोई यहाँ से रेफरल ना हो। आखिर में सर, क्षेत्र की जनता के लिए आपकी तरफ से एक विशेष अपील? क्षेत्र की जनता के लिए मेरी ये प्रार्थना है कि आप अस्पताल में आएं,
आप यहाँ कोई शौक से नहीं आएंगे, मैंने जैसे शुरू में कहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हॉस्पिटल है, कई बार बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं, तो उसमें जल्दी में ना हो, क्योंकि हर काम को करने के लिए कुछ वक्त तो चलता है। एक मरीज को देखना है, टोटल एग्जामिन करना है, तो उसमें टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन हम उसमें ये कोशिश करेंगे कि बहुत टाइम हमारे मरीजों का यहाँ ना लगे, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब हमें जनता का सहयोग मिलेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नूरपुर में।